हर बार जब सीमा अपने पति से जेल में मिलने आती, वो किस करने के बहाने उसके मुंह में भागने का सामान छुपा देती। पास ही एक और पिता बेटे को चुपके से जेल का नक्शा थमा देता। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। घर वालों द्वारा भेजे गए खाने में भी रहस्य छिपा था। इतनी चालाकी से सामान छिपाया गया था कि गार्ड्स ने जब खाना टुकड़ों में काट कर चेक किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। मुलाकात खत्म हुई और असली खेल शुरू हुआ। एक कैदी ने जानबूझकर जोर से खांसा, गार्ड का ध्यान पीछे खींचा और तभी उसने मुंह से वो छोटा औजार गिरा दिया। एक पल में उसे उठाकर छुपा लिया गया। रात होते ही जब निगरानी सबसे कम थी, कैदियों ने खाना निकाला। कौन सोच सकता था कि साधारण सा ब्रेड दरअसल बारूद से भरा है। उन्होंने छोटे छोटे हिस्से जोड़कर धमाकेदार बम तैयार कर लिया। गार्ड्स जब भी चेक करने आते, सारे कैदी झट से कंबल ओढ़कर सोने का नाटक करते। हर कदम पर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। सुबह जब कैदियों को ओपन यार्ड में ले जाया गया, गार्ड्स सिर्फ हेड काउंट में बिजी थे। उन्हें नहीं पता था कि दीवारों पर पहले ही दर्जनों बम लगा दिए गए थे। यहाँ तक कि टॉयलेट के अंदर भी एक छिपा हुआ बम रख दिया गया था। और तभी एक गार्ड टॉयलेट में घुसा। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। धुआं, आग, चीखें, सब कुछ एक साथ। इसी अफरातफरी में कैदियों ने हमला कर दिया। गार्ड्स को काबू में लेकर अपना ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कैदी की यूनिफॉर्म फेंकी और नीचे जाकर दीवारों में लगाए बम ब्लास्ट कर दिए। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाहर ब्रिटिश फौज तैयार खड़ी थी। सौभाग्य से उनके साथियों ने पहले ही रास्ते में बारूद बिछा रखा था, जिससे फौज की स्पीड धीमी पड़ गई। वो सब लैब में पहुंचे। दीवारों पर अंदर बाहर दोनों तरफ बम लगाए गए और फिर एक साथ विस्फोट हुआ। 10 मीटर मोटी दीवार पल भर में उड़ गई और इसी तरह 600 से ज्यादा यहूदी कैदी ब्रिटिश कैंप से आजाद हो गए।